नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज़वर्ड्स देख रहे हैं। रोज की तरह आज भी चाय के साथ अखबार की सुर्खियों और प्रमुख खबरों और फिर कुछ अपनी बात को लेकर चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूँ। आज 18 दिसंबर है, दिन बुधवार। पहले आज की सुर्खियाँ जानें। कल लोकसभा में वो बहुप्रतीक्षित बिल जो 129वां संविधान संशोधन से जुड़ा है पेश हो गया। विपक्ष ने भारी विरोध किया। ये बिल एक देश एक चुनाव, अब ये लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ करेगा, इसी को लेकर संविधान में संशोधन हो रहा है। और कोई संविधान के विभिन्न अनुच्छेद में 5 संशोधन होने, उसी को लेकर ये बिल लाया गया है। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। और इस बिल में परिकल्पना है कि 2029 से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव और फिर उसके 100 दिन के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव। ये सिलसिला देश में 1967 तक तो हुआ ही करता था। 52, 57, 62, 67, ये 1967 की बात कर रहे हैं। तब तक ये चुनाव एक साथ ही हुआ करता था, लोकसभा विधानसभा का। लेकिन 1967 के बाद देश में ऐसी कुछ राजनीतिक परिस्थिति आई, ये सिलसिला भंग हो गया। अब तो हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव हुआ करते हैं। कभी 2, 3, 4, 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, कभी 2 राज्य में चुनाव होते हैं, कभी 3 राज्य में चुनाव। ये सिलसिला अब चालू है। इसी को बंद करने के लिए, ये देश हित में भी नहीं है और राजनीति के लिए भी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी परिकल्पना की। हालांकि कोई ये बात नहीं है। इसके पहले भी लॉ कमीशन ने, नीति आयोग ने इस पर चर्चा की थी कि ऐसा करना चाहिए। इससे न सिर्फ चुनाव पर खर्च घटेगा, बल्कि जो समय की बर्बादी होती है, विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं रोकने का एक अवसर मिलेगा। तो कल अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं देश के, उन्होंने बिल पेश किया और उसके बाद सारा विपक्ष, महागठबंधन ने इसको बड़ा विरोध किया। कहा कि ये तो संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करने वाला है। अब भला बताइए, लोकसभा की तरह विधानसभा के भी कार्यकाल 5 साल के लिए होते हैं, तो उसको जनादेश 5 साल के लिए मिलता है। आप उसको पहले कैसे समाप्त कीजिएगा? अब एक मूल विरोध पहले यही था कि विधानसभा का कार्यकाल आप घटाएंगे तो ये तो गलत है, और कहीं ना कहीं और भी तर्क दिए गए। तो सब इस तर्क को नकारते हुए और संविधान के उन सारी व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए सरकार को से कहा गया कि ये सारा मामला जो विरोध है, जो सलाह है विपक्ष की, इस बिल को हम पार्लियामेंट की संयुक्त समिति, जिसको जेपीसी कहते हैं, उसको हम लोग हवाले कर रहे हैं। अब वहाँ इससे विस्तार से चर्चा होगी और जो सलाह एक राय बनेगी उसके अनुरूप बिल फिर आएगा संसद में, और तब फिर विस्तार से चर्चा होगी। तो यही कहते हुए कल बिल पास हो गया, बिल एडॉप्ट कर लिया गया। मतलब लोकसभा ने इसको एडॉप्ट कर लिया और इसके लिए वोटिंग हुई। तो 269 सदस्यों ने बिल के पक्ष में और 198 विरोध में वोट दिया, तो बिल एडॉप्ट हो गया है। इसमें एक और ख़ास बात रही कि बीजेपी ने व्हिप जारी किया था कि वो सभी सदस्यों को, बीजेपी के सदस्यों को लोकसभा में पूरे दिन रहना है। लेकिन एक रोचक बात सामने आई कि भाजपा के 20 सदस्य उस समय नहीं रहे जब वोटिंग हो रही थी। उसमें बिहार के भी एक नेता मंत्री गिरिराज सिंह भी नहीं थे, ज्योतिराज सिंधिया नहीं थे, और इस तरह से 20 एमपी ने, तो पार्टी उनसे शो कॉज की है। अब देखिए आगे, ये तो खैर पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक देश एक चुनाव का बिल एडॉप्ट हो गया है और अभी देश उस दिशा में आगे बढ़ गया है। इसके पहले ये लागू हो, बिल के प्रावधान लागू हों, बिल संसद से फिर पारित होगा, उसके पहले बिहार में या पूरे देश में जनगणना होनी है पहले, जो 2021 में ही अपेक्षित था। 2011 10 साल पर जनगणना होती है, तो 2011 के बाद तो हुआ नहीं।
जब 2021 में होना था उसके पहले ही कोरोना के कारण 2 साल ऐसे काम ठप हुआ। अब 2025 में पहले जनगणना होने जा रही है शुरू, तो जनगणना हो जाएगी। अब फिर लोकसभा और विधानसभाओं का परिसीमन होगा, पहले भी आपसे मैंने चर्चा की है। और तब फिर इसको लागू करने के लिए जो बिल में प्रावधान किए गए हैं उसके अनुरूप लागू होगा। उसके साथ ही जो महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी महिलाओं के लिए, तो वो भी लागू होगा। ये सब कुछ होना है 2029 के लोकसभा चुनाव में से सब कुछ देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद तो 2034 से फिर उसी तरह का सिलसिला जैसे 1952, 1957, 1962, 1967 तक हुआ था वो होता रहेगा। तो ये देश के लिए बड़ी खबर है, जो भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। खासकर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इसका बड़ा विरोध करती रही हैं और उनका मानना है कि इस तरह की व्यवस्था होगी तो उसमें जो राष्ट्रीय दल होगा या जो केंद्र में सत्ता में होगी वो लाभ का होगा। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो नेचुरल है कि उसके मुद्दे कुछ अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़े जाते हैं। और क्षेत्रीय पार्टियां जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें क्षेत्रीय मुद्दे पर वो चुनाव लड़ती हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियों का ये विरोध ज़्यादा है, उसमें सपा, राजद, तृणमूल कांग्रेस ऐसी सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं। लेकिन जो सरकार के सहयोगी दल हैं, चाहे वो शिवसेना महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे वाली, फिर एनसीपी, जदयू, इस सब लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग समर्थन करते हैं, ये देश हित में है। तो एक रही बात आपके सामने ये जानकारी के लिए, एक प्रमुख खबर है देश के लिए, बताना जरूरी था। फिर कल राज्यसभा में संविधान के 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिन की चर्चा के बाद कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और अपने भाषण में उन्हें कांग्रेस की जमकर बखिया उधेरी और कांग्रेस के जो खास करके सत्ता हित में तुष्टीकरण को लेकर जो कुछ बदलाव किए गए संसद में, जैसे पहला बदलाव मुस्लिम पर्सनल लॉ नेहरू जी के समय में लाया गया था, उसको लेकर जमकर आलोचना की कि ये तो कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है और सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए राजनीति करती है। इसी तरह से अमित शाह की शिकायत थी, आरोप था कि हिंदू कोड भी जो लाया गया उसमें कुछ नया नहीं था, सिर्फ फेस सेव के लिए उसी सब पुराने जो कानून सब के लिए लागू है उसी को हिंदू कोड करके कर दिया गया था। और आगे कई बदलाव जो संशोधन किए गए कांग्रेस के रेजिम में, उस सब को लेकर के जमकर बखिया उधेरी और सदन में विपक्ष के नेता जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी सारे लोग को सब कुछ सुनना पड़ा। बाद में जब बाहर निकले तो मल्लिकार्जुन ने कहा कि भाई जो कुछ कहा गया वो सब सत्य से परे है, झूठ बात कर रहे थे। खैर ये तो हो गई। एक बात कही अमित शाह ने कि भाई धर्म के आधार पर आरक्षण ये संविधान के विरुद्ध है, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। हालांकि 2 राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में इसको लागू किया गया है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में ये ख़त्म हो जाएगा, कोर्ट इसकी इजाज़त देता नहीं है। तो भाजपा कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होने देगी। तो ये एक बात उनकी थी। और वो सब चर्चा में एक बात और आई, कश्मीर में जो 370 समाप्त किया गया है उसको लेकर के भी अमित शाह ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और संकेत भी दिया है कि अब कश्मीर फिर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। ये एक बात सामने आ रही है। तो ये रही केंद्र की बात। अब कुछ बिहार की चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिलों की जो यात्रा शुरू होनी है वो अब डेट कार्यक्रम तय हो गया है। 23 दिसंबर से बेतिया से मुख्यमंत्री की यात्रा प्रथम चरण में 6 जिलों की यात्रा का कार्यक्रम तय हो गया है। 23, 24, 26, 27, 28 इस तरह से वो यात्रा करेंगे और पहले दिन 23 दिसंबर को बेतिया जाएंगे। वहाँ जैसे हर यात्रा में वो करते हैं कि वहाँ के अधिकारियों से बैठक करते हैं, कुछ योजनाओं का स्थल अध्ययन करते हैं, ये सब कुछ करेंगे।
और फिर उसके बाद उस दिन वाल्मीकि नगर में उनका रात्रि विश्राम होगा। और फिर दूसरे दिन से जो उनकी यात्रा होगी मोतिहारी की, फिर वहाँ उसी तरह से वो यात्रा करेंगे। अब रोज़ अब पटना से ही फिर लौट आया करेंगे, हेलीकॉप्टर से जाया आया करेंगे। तो उसमें वो बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री का तय होगा। हाँ, इसमें एक रोचक बात सामने आई कि अभी यात्रा जो होनी थी तो पहले इसमें यात्रा का हुआ था कि भाई जिला महिला संवाद यात्रा होगा। आप जानते हैं इस संदर्भ में बड़ा विपक्ष ने इसको दूसरे ढंग से परोसने की कोशिश, लालू प्रसाद ने तो कह दिया था कि नीतीश कुमार आंख सेकने जाएंगे। खैर, इसको लेकर जमकर फिर खासकर एनडीए के नेताओं ने लालू प्रसाद पर हमला बोला, तो अब तो ये यात्रा का नाम ही बदल गया, वो प्रगति यात्रा कही जाएगी। अब ये नीतीश कुमार की 15वीं यात्रा होगी। तो ये एक रही कि मुख्यमंत्री की यात्रा का कार्यक्रम तय हो गया है। अब संजीव हंस जो IAS अधिकारी हैं, जेल में हैं अभी। जमकर काली कमाई उन्होंने की है, ईडी उनके पीछे कार्रवाई कर रहा है। तो एक आज अखबार की सुर्खियां हैं कि एक और केस होने वाला है उन पर। संजीव हंस और गुलाब यादव, पूर्व विधायक, ये दोनों की जो संलिप्तता, साथ धंधा, दोस्ती, तो उसमें अभी आया है कि 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति इन लोगों ने अर्जित की है और उसमें एक और केस होने वाला है। एक आज अखबार की सुर्खियां ये भी है। अब कुछ और ख़ास खबर जान लें। कल एक खबर आई कि जो NTA है, अभी तक जो नीट की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में जो याद होगा क्वेश्चन लीक हो गया था, तो कल सरकार ने एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि अब नीट जो है ना, अब वो इस तरह की नियुक्ति वाली परीक्षा नहीं लेगा। अब ये कल का एक बड़ा डिसीजन हुआ है, वो आपके सामने मैंने आपको अवगत कराया। और फिर कई खबरें हैं अखबार में। तो अखबार की खबरों की आज प्रमुख सुर्खियां, प्रमुख खबरें ये थी, आपसे मैंने आज चर्चा की। आपको ये चर्चा कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर कीजिए और न्यूज़ बस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।